जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जब दंगों में नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार तो होर्डिंग लगवाकर वसूली कर लेती है और घर की कुर्की करवाकर वसूली कर लेती है। लेकिन अब इस पर भारत की कोर्ट ने क्या कहा है, इस पर पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पर लॉ पैनल का क्या सुझाव है। लॉ पैनल एक ऐसा पैनल होता है जहाँ पर देश के रिटायर्ड जज लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। आइए इस पर थोड़ा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये होने वाला है। रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले भारत के 22वें विधि आयोग ने शुक्रवार यानी 2 फरवरी को मोदी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। रविवार को सामने आई इस रिपोर्ट में दंगाइयों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों की सिफारिश की गई है। पैनल ने सुझाव दिया है कि सड़कें जाम करने और तोड़ फोड़ करने वालों पर सार्वजनिक निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाए। दंगाइयों को जुर्माने की वसूली के बाद ही जमानत दी जाए। आयोग ने कहा केरल की तरह अलग कानून बना सकते हैं। क्या कहा, आइए डिटेल में बताते हैं। लॉ पैनल की रिपोर्ट में बताए गए जुर्माने का मतलब उस राशि से है जो डैमेज हुई है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। यानी कि मान लीजिए आपने किसी दुकान को जला दिया है, आपने नहीं, दंगाइयों ने, ठीक है, दंगाइयों ने अगर किसी दुकान को जला दिया है, मान लीजिए उस दुकान में 5 लाख रुपए की सामान रखे हुए थे और अब उसकी भरपाई कैसे होगी, तो उन दंगाइयों को चिन्हित किया जाए और उन्हीं से ये लिया जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसी बात कही जा रही है। अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल पाना संभव न हो तो इसका टोटल अमाउंट अदालत तय कर सकती है। यानी कि अगर तय नहीं हो पा रहा है कि इसमें कितना खर्च हुआ होगा, इसमें कितने नुकसान की बात की जाएगी, तो अदालत इसको तय करेंगे। इतना ही नहीं, पैनल ने यह भी कहा कि इस बदलाव को लागू करने के लिए सरकार एक अलग कानून ला सकती है। पैनल ने यह भी बताया कि केरल में निजी संपत्ति को नुकसान की रोकथाम और मुआवजा भुगतान अधिनियम बनाया गया है। सरकार इसे भारतीय न्याय संहिता के लागू प्रावधानों में बदलाव करके या जोड़कर भी वसूली कर सकती है। मुद्दे की गंभीरता और सरकारी खजानों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए हमने खुद ही इस मसले को चुना और रिपोर्ट तैयार की। ये बात कह रहे हैं अध्यक्ष हैं 22वां विधि आयोग के, जिनका नाम है रिटायर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, 22वें विधि आयोग की 248वीं रिपोर्ट में मणिपुर का भी जिक्र किया गया है। विधि आयोग की 248वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधियों को जमानत देने की शर्त के रूप में डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी की कीमत जमा करने के लिए मजबूर करना निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाएगा। दरअसल आयोग ने इस संशोधन के लिए बड़े पैमाने पर हुई झड़पों का हवाला भी दिया है। इनमें 2013 के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों, जाट 2015 और पाटीदार 2016 आरक्षण आंदोलन, भीमा कोरेगांव विरोध 2018, CAA विरोधी प्रदर्शन 2019, कृषि कानून आंदोलन 2020 से लेकर पैगंबर मोहम्मद 2022 पर की गई टिप्पणी के बाद हुई हिंसा और पिछले साल मणिपुर में चल रही जाति हिंसा शामिल की गई है। समिति के द्वारा सौंपी गई एक अलग रिपोर्ट में आपराधिक मानहानि के अपराध को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। 250वीं रिपोर्ट में कहा है कि दुर्भावनापूर्ण झूठ से बचने या बचाने की जरूरत के साथ खुलेआम बोले जाने वाली बातों को कंट्रोल करना भी जरूरी है, ताकि किसी व्यक्ति की छवि धूमिल न हो। यानी कि किसी के बारे में अब आप बोलने से पहले थोड़ा सतर्क रहिए, किसी की छवि को खराब नहीं कर सकते हैं। दरअसल यह मामला अगस्त 2017 में कानून मंत्रालय ने लॉ पैनल को भेजा था। पैनल ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के अपराध की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा करने जैसे कुछ जरूरी प्रतिबंधों के अधीन है। अमित शाह ने 3 नए कानूनों में बदलाव किए थे, बिल पेश किए थे, जिनको हमने बहुत डिटेल में पहले भी चर्चा की थी। थोड़ा सा ब्रीफिंग हम आपको साथ कर सकते हैं। पहला जो था 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होने वाली है। दूसरा 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। तीसरा 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है। इसके स्क्रीनशॉट हम दैनिक भास्कर के माध्यम से यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसको आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के लिए लोकसभा शीतकालीन सत्र में
2023 में बिल पेश किए थे। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर किया गया है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा। ये बिल इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है। तीनों कानूनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी। नए कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। फुल प्रूफ ऑनलाइन सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ में एक ट्रायल रन किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल होंगे। नए कानूनों को लेकर न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए गृह मंत्रालय पहले ही परामर्श कर चुका है। ट्रेनिंग भोपाल की अकेडमी में दी जाएगी। नए अपराध कानून से बहुत कुछ बदलाव आएंगे। जैसे गंभीर अपराध की बात करेंगे तो नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63, 69 होने वाली है। हत्या की धारा 302 थी, अब यह 101 होगी। गैंगरेप के दोषी को 20 साल की सज़ा या जिंदा रहने तक जेल की सज़ा होने वाली है। मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा दी जाएगी, यानी कि अब कई लोग मिलकर किसी व्यक्ति को मार देंगे तो सभी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। एक्सीडेंट के मामले में भी कई चीज़ें की गई हैं। जैसे वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाएगा तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। यानी कि अगर आपके द्वारा एक्सीडेंट किया जाता है तो आप तुरंत भागिए मत, अगर उचित हो तो उसे लेकर अस्पताल पहुंच जाइए या पुलिस से मदद लीजिए, तो आपको सज़ा में कमी हो सकती है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं और मर जाता है तो आपको 10 साल की सज़ा होने वाली है। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। ठीक है, सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा मिलेगी। जो ट्रायल होता है पुलिस के द्वारा या आप कहीं पर ट्रायल करते हैं तो उसके मामले में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी हम आपको बता ही देते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। गिरफ्तार होने के बाद तुरंत जानकारी देनी, पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी, यानी कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी, 3 महीनों की जानकारी जो दोषी है, विक्टिम है, उसको देना पड़ेगा। पुलिस बताएगी भैया तुम्हारे साथ ये हो रहा है। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल हो जाएगा, यानी कि अब आप तो आना ही पड़ेगा 3 महीने के भीतर। गंभीर मामलों में आधी सज़ा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिकाएं दाखिल करता था, जो अब नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ जो दोषी है वही कर सकता है। नए कानूनों से क्या क्या बदलेगा, तो कई धाराएं और प्रावधान अब बदलेंगे। जैसे आईपीसी में 511 धाराएं हैं जो अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। तीनों बिल जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजे गए हैं। इसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यानी कि हम जो मेन मुद्दे की बात कर रहे थे कि जो ये आपका प्रॉपर्टी नुकसान करने वाली है, तो इसके लिए जो लॉ पैनल है उसने अपना सुझाव दे दिया है। सीधी सीधी बात है कि लॉ पैनल ने ये कहा है कि सड़कें जाम करना और तोड़फोड़ करने वालों पर सार्वजनिक निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाए और दंगाइयों को जुर्माने की वसूली के बाद ही जमानत दी जाए। यानी कि अगर आप किसी दंगे में या रैली में या जुलूस में किसी भी व्यक्ति के ठेला गाड़ी हुआ या सड़क हुआ, किसी का घर हुआ, किसी की मड़ई हुई, किसी का खेत हुआ, किसी की दुकान हुई, किसी का मकान हुआ, अगर उस पर किसी भी प्रकार की हानि होती है तो जिन लोगों के द्वारा किया गया है उनसे इसका जुर्माना लिया जाए, तभी इनको जमानत दी जाए। ऐसे कानून की सिफारिश की गई है। अभी ये कानून बना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करिए। एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। न्यूज एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।